यदि आपका ड्रीम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली का कोई भी कॉलेज हो तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को मिलेंगे। पूरा डिटेल में बात करेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे हमारा यूनिवर्सिटी आप दिल्ली हो, उसके अलावा दिल्ली का कोई भी कॉलेज हो, लाइक आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो, और हाँ साथ ही साथ अभी जो आपके न्यू जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐड होने वाले हैं, न्यू कॉलेज जो ऐड होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके सामने नया होगा, शायद आप पहली बार चीजों को सुन रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी करना चाहते होंगे तो एनसीटी कॉन्सेप्ट की तरफ से टारगेट बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी का काफी डिमांड था कि टारगेट बैच कब आएगा, तो बच्चे टारगेट बैच आ चुकी है और टारगेट बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ है, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट बारी आपकी है, तो बच्चे आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए होंगे तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और यह जो फीस है मात्र 1799 है ना, इतने में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यह जो ऑफर है प्यारे बच्चों, यह ऑफर 31 जनवरी तक है, ठीक है। और आपका जो क्लासेस है वह 1 फरवरी से क्लासेस चलने वाली है। कब से? तो 1 फरवरी से आपका जो यहां पे टारगेट बैच की क्लासेस शुरू से एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। यहां से आप यहां पे टारगेट बैच हो या फिर श्योर सिलेक्शन बैच हो या गुरुदेव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत आती होगी तब। यह बच्चा हमारा फर्स्ट बैच है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप इस बैच में अगर जुड़ते हैं तो सारे बैचेज आने वाले आपको फ्री में दिए जाएंगे, चाहे आपका टारगेट बैच हो, चाहे आपका क्रैश कोर्स हो, मॉक टेस्ट हो, सारी चीज आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर 4 कॉलेज थे। जैसे आपका एक था डीओई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, सेकंड आपका जेएमसी था जिसमें मेरी कॉलेज था, थर्ड आपका माता सुंदरी कॉलेज था जो फॉर वुमेन के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और एक आपका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। बस 4 ही कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी था, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। मात्र इतना ही कॉलेज आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार जो है कुछ नए कॉलेज जो है वो ऐड हो गए हैं और ऐड होने वाले भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात जान लीजिए, अगर सीटों की संख्या की बात करें, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ इग्नू में बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे, बाकी कहीं पर भी आपको बीएससी बीएड नहीं मिलेंगे, नहीं आपको बीकॉम बीएड देखने को मिलेंगे, ठीक है। इग्नू में आपका बीएससी बीएड भी है, बीए बीएड भी है और बीकॉम बीएड भी है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। तो यहां पे बीए बीएड में आप देखोगे स्टेज की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है, सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट टोटल आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहां पे पढ़ सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, क्योंकि आप जब एडमिशन लोगे उसके बाद आपको एक मेजर एक माइनर आपको लेना होता है या फिर 2 मेजर और माइनर लेने होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर की जाती है, तो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अगर आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हैं तो हिंदी से कर सकते हैं, संस्कृत से आप बीए बीएड कर सकते हैं और आप इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हैं, है ना, जो भी आपका यहां पे लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम बात करते हैं एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर का, तो आप देख सकते हो फीस की बात करेंगे तो आपका लगभग टोटल 60,870 रुपए है, ठीक है। और यह बच्चे आपका 1 ईयर का फीस है ना, इसमें बच्चा हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें हॉस्टल जो है इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल का फीस आपको अलग से देने होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ट्यूशन फी आपका 30,000 रुपए लग गए, है ना। स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपका यहाँ पे 4500 रुपए लगे। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर आपको 1 साल का लगभग 60,000 आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा रिवाइज फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट, है ना, कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। एकेडमिक सेशन 2025-26 से लेने आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है, आपका एनुअली फी आपसे ली जा रही है, ठीक है। और अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल अगर डीयू की बात करें तो मात्र यहीं पे है, ठीक है। और अगर गर्ल्स कॉलेज जैसे आपका जेएमसी हो गया, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, श्यामा प्रसाद हो गया, वहां पे हॉस्टल नहीं है, आपको प्राइवेट हॉस्टल लेने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब पहली बार इसके कट ऑफ के बारे में जानेंगे, लास्ट में देखेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। आपको सारे कॉलेज का आपको कट ऑफ भी बता देंगे, ठीक है। अगर हम बीए बीएड की बात करें जीसस एंड मैरी कॉलेज की, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है ना, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए यहाँ पे बॉयज अलाउड नहीं है, बॉयज का यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। एक गर्ल्स कॉलेज है आपका। और अगर सीटों की संख्या की बात करेंगे 50 सीट आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अगर एकेडमी का फीस की बात करेंगे तो एक साल का 50,000 रुपए यहाँ पे आपको फीस देने होते हैं, ठीक है। डीयू में थोड़ा फीस ज्यादा है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आपको ऑफर की जाती है, तो आप देखोगे सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बीए बीएड कर सकते हो, जिसमें आप चाहो है ना, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बात आप देखो, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, हाँ बोला गया है कि सिर्फ इसमें, हाँ जो फीमेल कैंडिडेट है वो जेएमसी में, माता सुंदरी में, श्यामा प्रसाद बोला गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज होगा यह माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन है। यहां पे दो स्टेज हैं, एक आपका मिडिल स्टेज और एक आपका सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज मतलब आप क्लास 6 to 8 का टीचर बनोगे, और अगर हम सेकेंडरी स्टेज की बात करेंगे तो आप 9 to 12 तक का टीचर बनोगे, ठीक है। और दोनों में सीटों की संख्या की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 50-50 सीट है, ठीक है। 50 सीट यहां भी है, 50 सीट यहां भी है, ठीक है। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे तो यहां पे जो होता है ना, सिख माइनॉरिटी के लिए हमें 25 सीट रिजर्व होते हैं, यानी 50% जो सीट होते हैं। अगर हम बात करते हैं माता सुंदरी का तो यहां पे सिख माइनॉरिटी के लिए बच्चे रिजर्व होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप देखोगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी, हाँ यहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। वहां पे सिख माइनॉरिटी का था तो 25 सीट पर सिर्फ क्रिश्चियन को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और अगर सीट खाली रह जाते हैं तब अदर कैटेगरी वाले बच्चों को यहां पे एडमिशन मिलेंगे, ठीक है। और यहां पे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी यहां पे नहीं लगती है, आपको जनरल से यहां पे एडमिशन लेना होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से आपको एडमिशन लेने होंगे, ठीक है। तो आप चाहे अगर सोच रहे हो एससी कैटेगरी से हैं, ड्यू का कट ऑफ बता दीजिए, तो भाई आप वहां पे अनरिजर्व में वहां पे काउंट होंगे आप, ठीक है। आपको वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन लेना होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख सकते हो फीस की संख्या की बात करें तो यहां पे बीए बीएड मिडिल स्टेज के लिए 39,950 रुपए, और बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए यहां पे 39 यानी 40,000 के आसपास आपको यहां पे एनुअली फी आपको देने होंगे, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट यहां पे दिखने को मिल रहे होंगे ना, आप पढ़ सकते हैं, इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा कॉलेज है ए भी सिर्फ गर्ल्स के लिए, ध्यान रखिएगा, ए भी जो था ए भी सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है, और यह भी जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है, ठीक है। लड़कों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो अगला जो हमारा कॉलेज होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज होगा। यहां पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज, जब सीटों की संख्या की बात करेंगे तो यहां पे कैटेगरी लगती है ना। यहां पे आप एससी कैटेगरी 8 सीट है, एसटी का 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, ओबीसी एनसीएल का 14 सीट है, अनरिजर्व का 19 सीट है, ठीक है। तो यहां पे आपका कैटेगरी लगता है, आप यहां कैटेगरी लगा सकते हो। तो सिर्फ गर्ल्स के लिए ध्यान रखें, यहां पे भी आपका 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। एनुअली फी की बात करें तो 28,000 रुपए यहां पे आपको देने होते हैं, और अगर आप लैब शुल्क आपसे ली जाती है तो 18,000 रुपए आपको अलग से देने होंगे, ठीक है। यहां पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दो ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे ह्यूमैनिटीज में। और लैंग्वेज की बात करेंगे बच्चे तो आप हिंदी में बीए बीएड कर सकते हो और आप इंग्लिश में बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके अलावा जो इस बार जो यूनिवर्सिटी अभी तक एनसीटी का जिसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, यानी आप सभी को पता होगा कि एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके अप्रूवल के बिना यहां पे कोई भी यूनिवर्सिटी आईटीपी कोर्स नहीं करा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिरिंडा हाउस का, ठीक है, अगर मिरिंडा हाउस की बात करें बच्चे तो यहां पे इसको जो है अप्रूवल मिल चुका है, यानी इस बार जो है 2026-27 में यहां पे मिरिंडा हाउस यहां पे आपका आईटीपी कोर्स में बीए बीएड कोर्स इस बार कराने जा रही है। ध्यान रखिएगा, बीए बीएड कोर्स इस बार कराने जा रही है। और सेम टू सेम सीटों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। और स्टेज कौन सा होगा, सेकेंडरी स्टेज होगा, ज्यादातर चांस है, ठीक है। स्टेज की बात करेंगे सेकेंडरी स्टेज। फीस के बारे में अभी तक डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जब आ जाएगी तो आपको अब तक मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। आप इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉलेज की बात करेंगे, डीयू में ही आता है आपका लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहां पर भी आपको प्यारे बच्चों बीए बीएड, ध्यान रखिएगा, बीए बीएड का यहां पे आपको 50 सीट और जो होगा सेकेंडरी स्टेज का आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर जो भी डीयू कॉलेज है वहां पे आपको बीए बीएड अभी तक देखने को मिलेंगे। अब देखो होता क्या ना कि एनसीटी जो होता है वो अप्रूवल नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास फैसिलिटी वगैरह नहीं होगा बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, लैब वगैरह उतना नहीं होगा। मानते हैं कि होगा, भाई डीयू का यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली का है तो होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन बीएससी बीएड वालों के लिए है कि नहीं, है ना, एक्स्ट्रा है कि नहीं, वो व्यवस्था कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इस पर डिपेंड करता है। तो अभी देखो बीए बीएड के लिए एलिजिबल हो पाए हैं तो एनसीटी उनको अप्रूवल दे चुकी है। और अभी भी डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं जो अभी पेंडिंग में है, उनको भी अप्रूवल मिल सकती है, लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। हम भी उसी का वेट करें प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक और बात है जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, और कोई बताता भी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, यानी यूनिवर्सिटी आप दिल्ली में आपको एडमिशन लेनी है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां पे बीएससी बीएड का कोई भी कॉलेज नहीं है।
पता चले कि आप डीयू के लिए तैयारी कर रहे हो बीएससी बीएड का, आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल कॉलेज काउंसलिंग, यानी अगर कॉलेज की काउंसलिंग की बात करें एडमिशन का, तो एक ही पोर्टल होता है डीयू का, उसी पोर्टल पर सारे कॉलेज का यहां पे प्रेफरेंस भरना होता है और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको यहां पे आपका जिस तरह से स्कोर होगा और स्कोर के बेस पे आपका जो है यहां पे कॉलेज आपको अलॉट की जाती है, यानी एक ही पोर्टल पर सारे कॉलेज का यहां पे काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लगती है। सर ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो, तो अदर यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है 1 से 2 महीने के, आप बाद में लाकर दे देना, अभी मैं आपका एडमिशन कर ले रहा हूं, आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे दो, साइन कर दो, बोल दो कि मेरे पास ए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो अदर यूनिवर्सिटी मौका देती है लेकिन डीयू मौका नहीं देती है, इसीलिए आप डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखिएगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे सिर्फ बीए बीएड है और यहां पे क्लोज काउंसलिंग होती है। सर ये क्या होता है? जब आप एनसीईटी का फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में अगर आप डीयू को सिलेक्ट किए हो तब आप एडमिशन ले पाओगे, उसी को बोलते हैं क्लोज काउंसलिंग। अगर आप फॉर्म भरते टाइम डीयू को सिलेक्ट नहीं किए हो, अब जब डीयू की काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फॉर्म भरते टाइम डीयू को सिलेक्ट नहीं किए हो। तो अगर सिलेक्ट किए हो तब होता है क्लोज काउंसलिंग और एक होता है ओपन काउंसलिंग। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहां पे ओपन काउंसलिंग का मौका देती है, जैसे इग्नू आपका हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो बच्चे आपका यहां पे ओपन काउंसलिंग का मौका देती है, लेकिन डीयू यहां पे मौका नहीं देती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ एक और बात, सबसे बड़ी बात, यहां पे आप एक गलती करते हैं। जैसे मान लो यहां पे 3 टाइप के बच्चे हैं, एक कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक यहां पे साइंस वाले बच्चे हैं, एक यहां पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक ह्यूमैनिटीज, एक साइंस, एक कॉमर्स। अगर मान लीजिए कॉमर्स का बच्चा यहां पे बीए बीएड करना चाहता है, अगर साइंस का बच्चा यहां बीए बीएड करना चाहता है, तो डोमेन सब्जेक्ट में कौन सा डोमेन लेगा? क्या उससे ह्यूमैनिटीज का डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? नहीं, जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं वही आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप पीसीएम पढ़े हो तो डोमेन में आप पीसीएम लेना, तभी आप डीयू में एलिजिबल रहोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉमर्स वाले बच्चे का, तो आप यहां पे कॉमर्स का सब्जेक्ट जो आपके है अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यही आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं वही आपका सेम टू सेम होना चाहिए। अब आप होशियारी मत दिखाइएगा कि मैं डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लेता हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैं डीयू से बीए बीएड करूंगा, नहीं कर पाओगे, आपको मौका ही नहीं देगी, ठीक है। डीयू साफ साफ मना कर देती है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यानी अगर हम बात करते हैं, ये भी आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बीए बीएड के 2 स्टेज है, एक आपका प्रिपरेटरी स्टेज यानी आप 3 to 5 का टीचर बनोगे, और एक आपका प्यारे बच्चों है सेकेंडरी स्टेज यानी आप 9 to 12 तक का टीचर बनोगे, ठीक है। 2 स्टेज आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इस तरह से यहां पे फी का स्ट्रक्चर दिया है प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में 33,000, सेकेंड सेमेस्टर में 28,000, थर्ड सेमेस्टर में 28,000, फोर्थ में 28,000, 28,000, 28,000, ठीक है। अगर बात करते हैं बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज में, तो टोटल देखो सेम टू सेम वही फीस है ना। इस तरह से हमें फीस आपको ली जाती है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे देख सकते हो बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज, इस तरह से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फीस 33,000 और सेकेंड सेमेस्टर से आपका यहां पे 28,000 यानी 28 बच्चे यहां पे आपसे ली जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉलेज होगा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहां पर काउंसलिंग में थोड़ा झोल होता है, ठीक है। झोल क्या होता है? आपको ऑफलाइन वहां पे जानी होती है। लास्ट अगर 2 ईयर के रिकॉर्ड की बात करें तो जो बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है, जो बच्चे आसपास के स्टेट से होते हैं वही बच्चे यहां पे जा पाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है। अगर एकेडमी की फीस की बात करें बच्चे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हो यहां पे बीए बीएड है, और फीस की बात करते हैं, अगर पहले साल की फीस की बात करें 1,45,500 रुपए है, ठीक है। पहले साल की फीस की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का फीस आपका 1,54,000, थर्ड ईयर का बच्चे 1,66,000 और फोर्थ ईयर का 1,79,000। इतने ज्यादा फीस होने के बावजूद भी यहां पर एडमिशन मतलब कट ऑफ काफी हाई जाता है। अब समझ सकते हैं क्यों जाता होगा, ठीक है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग इग्नू के बारे में, जहां पर सबसे ज्यादा सीट है। अगर हम एनसीईटी की बात करें, आईटीईपी की बात करें, तो यहां पे सबसे ज्यादा जो सीट है, मैक्सिमम सीट 300 सीट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 100 सीट, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज 100 सीट, बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज 100 सीट। अब यहां पे देखो हॉस्टल यहां पे नहीं है, पहली बात हॉस्टल नहीं है। सेकंड ओपन काउंसलिंग यहां पे है, यानी आप फॉर्म भरते टाइम, एनसीटी का फॉर्म भरते टाइम अगर आप इग्नू को सिलेक्ट नहीं किए हो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर फी डिटेल की बात करें तो 27,500 रुपए आपको लगते हैं 1 साल का, ठीक है। नो डिस्टेंस लर्निंग, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर क्या इग्नू से क्या ये रेगुलर कोर्स है? जी हां बिल्कुल प्यारे बच्चों, यह जो है आईटीईपी एक रेगुलर कोर्स है, ठीक
ठीक है। मानते हैं कि इग्नू में डिस्टेंस लर्निंग होती है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको आईटीपी कोर्स करने के लिए जाना होगा। आप देख सकते हो यह जो मेल है इग्नू की तरफ से मेल करा गया स्टूडेंट्स को। ये डाटा आपको कोई नहीं दिखा पाएगा, इसलिए मैं शुरुआत में आपसे बोल चुका था, ठीक है, कि यहां पे ऐसी ऐसी चीज आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपको कोई बता पाएगा, है ना। आप देख सकते हो ग्रीटिंग फॉर इग्नू, है ना, यू आर रिसीविंग दिस मेल एज यू हैव अपीयर्ड इन द नेशनल एनसीटी, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा था, यहाँ पे इरेज कर दिया है प्राइवेसी के लिए। फॉर एडमिशन इन 2025-26, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन टू द आईटीपी प्रोग्राम एट इग्नू प्लीज फिल आउट द, आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म भरने होते हैं, ठीक है, ये गूगल फॉर्म था इनका। अब देखो बोला क्या गया है, दिस इज इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन में देखो, दिस इज अ 4 ईयर फुल टाइम फेस टू फेस प्रोग्राम, ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग नहीं हुआ, रेगुलर प्रोग्राम है। क्लासेस आर कंडक्टेड एट इग्नू मेन कैंपस, यानी इग्नू के मेन कैंपस में, कहां, मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में, यहां पर क्लासेस चलेंगी और अटेंडेंस इज मैंडेटरी, आपको यहां पे जाना जरूरी है, अटेंडेंस देना जरूरी है। द सेमेस्टर फी इज, देखो सॉरी सेमेस्टर फीस है 27,500 रुपए सेमेस्टर फीस है ना, प्लस रजिस्ट्रेशन फी आपको अलग से देने होते हैं जो भी 1,500 रुपए लगते हैं। प्लीज नोट दैट, कुल मिलाकर ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या ही पढ़े इसको, चलो आगे। क्लासेस जो है 21 सितंबर से क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। कुल मिलाकर इग्नू तरफ से यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे ये जो है रेगुलर कोर्स है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ पे दिल्ली में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके बारे में आपको डिटेल में पता चल चुका है। अगर इसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया, अगर कट ऑफ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर प्यारे बच्चों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखो डीयू में अभी जो फिलहाल जो है, पिछले साल 4 कॉलेज थे। एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, एक आपका जीएमसी यानी जीसस एंड मैरी कॉलेज था, उस पर एक आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन था, एक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज था, ठीक है, मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। ये 4 कॉलेज आपके डीयू में थे। इसके अलावा एक आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कॉलेज था, ठीक है, इतना लिख देते हैं। इसके अलावा एक आपका इग्नू कॉलेज था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके इतने कॉलेज थे आपके डीयू में। अभी जो आपका बच्चा यहाँ पे ऐड हुआ है, मिरांडा हाउस हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी तक जो अप्रूवल मिला है मिरांडा हाउस को, और एक है लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, श्री राम कॉलेज है ना, ये आपका LSRC बोल सकते हो, ठीक है। इतने कॉलेज आपके डीयू में। अगर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टारगेट कर रहे हो तो 420 प्लस। ध्यान रखिएगा, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं पिछले 3 सालों के अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूं। मैं हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं, हजारों बच्चों का काउंसलिंग करा चुका हूं, और हजारों बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, चाहे IIT हो, चाहे NIT हो, चाहे RI हो, चाहे डी हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ठीक है। अगर जीएमसी की बात करें तो यहां पर जाने के लिए आपको 380 प्लस, और ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है। अगर माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की बात करें, यहां पे 2 स्टेज है, एक आपका मिडिल स्टेज और एक आपका सेकेंडरी स्टेज, यानी सीट यहां पे 100 है। कट ऑफ यहां पे थोड़ा कम जाती है, अगर आप 340 प्लस के आसपास ला रहे हो या फिर 350 के आसपास आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की बात करें तो इसके लिए आपको 360 प्लस के आसपास लाना होगा। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में 200 नंबर में एडमिशन हुआ है, 250 में भी हुआ, लेकिन आपको टारगेट करके चलना होगा 300 के आसपास, इससे कम में शायद ही एडमिशन हो पाए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ एक लिस्ट निकाले। लास्ट ईयर मात्र फर्स्ट लिस्ट इनका आया था, सेकंड लिस्ट नहीं आया था। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो एडमिशन हुआ, अगर नहीं आया तो नहीं हुआ। बहुत अब अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 लिस्ट आते हैं, 4th लिस्ट आता है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आती है ना, स्पोर्ट राउंड होता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में क्या हुआ, मात्र फर्स्ट लिस्ट आया, ठीक है, लास्ट ईयर। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कम से कम इतना आपको लाना होगा। इग्नू की बात करेंगे तो 300 प्लस में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएंगे। अगर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 330 प्लस का टारगेट रखना होगा। अब देखो मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी इसके बारे में बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ यहां पर भी आने के लिए कम से कम आपको 400 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह बच्चे दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का कटाव रहा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट करना कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो आप बिंदास कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारी टीम हमेशा आपके साथ बनी हुई है। प्यारे बच्चों यह जो हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप यहां पे टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस जो है अगर आप एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो लेट नहीं करिएगा, ठीक है। आप बच्चे यहाँ पे क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा, और ऑफर जो है वह 31 जनवरी तक ही है, ऑफर इसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, और इतना डिटेल में शायद ही आपको कहीं पर मिल पाएगा ऐसा जो भी कंटेंट वगैरह है, ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन शायद ही आप पहले कभी पाए भी होंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।